अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं कि अदालत क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती है जब किसी शख्स को इश्तिहारी किया जाता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सब दोस्तों को ये मैं बता दूँ कि इश्तिहारी होता कौन है। इश्तिहारी बेसिकली उस शख्स को कहते हैं जिसको कोर्ट इश्तिहारी डिक्लेयर कर देती है। अब कोर्ट क्यों करती है? कोर्ट ने उसको किसी केस में अगर कॉल किया है और उसको नोटिस भेजा है और बाकी जितने मीन्स हैं, वारंट वगैरह सब हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अदालत में हाज़िर नहीं हुआ अपनी जवाबदेही के लिए, तो कोर्ट उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देगी। आज हम सिर्फ इस प्रोसीजर पे बात करेंगे कि इश्तिहारी कैसे डिक्लेयर करेगी कोर्ट और कौन सा लॉ इसको डील करता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब उसकी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच की जाती है तो उस पर क्या प्रोसीजर है। अगर मैं दोनों आज एक ही वीडियो में कवर अप करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो सेक्शन ज़रा लंबा है। तो ये सेक्शन 87 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो ज़ाब्ता फौजदारी है हमारा उसका। तो इसमें इसको स्टार्ट करते हैं कि इफ़ एनी कोर्ट is satisfied that after taking evidence that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed। पहली बात आ गई कि अगर कोई भी जो अदालत है वो मुतमईन है, वो एविडेंस लेने के बाद कि कोई भी शख्स जिसके ख़िलाफ़ उसने वारंट इशू किया है वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, वो मफरूर है या जानबूझ के अपने आप को छुपा रहा है ताकि उस पे वो वारंट जो हैं वो एग्जीक्यूट ना हो सके या उनकी तामील ना हो सके वारंट्स की, तो फिर वो अदालत में पब्लिश ए रिटन प्रोक्लेमेशन requiring him to appear at specified place and at such specified time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। तो वो जो अदालत है जो ये मुतमिन है कि जी वो ख़ुद को छुपा रहा है, वो एक तहरीरी जो इश्तिहार है वो पब्लिश करेगी। उसमें जो टाइम और जगह बताएगी कि उसने कहाँ अपीयर होना है, और वो टाइम 30 दिन से कम का नहीं देगी। तो अब वो जो इश्तिहार होगा उसको कैसे पब्लिश किया जाएगा, नीचे ये तरीका दिया हुआ है कि द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। It shall be publicly read in any conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides। कि वो जो इश्तिहार है वो किसी भी नुमायाँ जगह पे, उस टाउन के या गांव की नुमायाँ जगह पे वो पढ़ के सुनाया जाएगा जहाँ पे वो शख्स अमूमी तौर पे रिहाइश पजीर है या होता है। अब हो सकता है ना कि बंदा कुछ दिनों के लिए एक जगह पे रहता हो, कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह पे रहता हो, तो जहाँ पे वो ऑर्डनरी रिजाइड, अब ये ज़रूरी नहीं है कि मुकम्मल तौर पे वहीं पे रिहाइश पजीर हो, वहाँ से तो वो एब्सकॉन्ड कर गया होगा ना। तो जो भी उसकी वो जगह है वहाँ पे पढ़ के सुनाया जाएगा। और इट शैल बी फिक्स्ड एट सम कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्टेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिजाइड्स और सम कंस्पिकुअस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज। वो सिर्फ पढ़ के नहीं सुनाया जाएगा बल्कि उसको चिस्पा कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा किसी नुमाया जगह पे उसके घर के, या वो जिस जिस जगह पे वो रह रहा है उसके घर पे वो चिपका दिया जाएगा वो नोटिस या वो इश्तिहार। और वो जिस इलाके में, गांव में या टाउन में रिहाइश पजीर है उसकी भी किसी नुमाया जगह पे उसको चिपका दिया जाएगा। और फिर उसकी जो एक कॉपी है वो अदालत के, जो अदालत ये कर रही है उसकी अदालत के किसी भी नुमाया मकाम पे भी चिस्पा किया जाएगा। और फिर a statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day shall be conclusive evidence that requirement of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day। अब ये सारी कार्रवाई होने के बाद जब अदालत तहरीरी तौर पे ये जिसने ये इश्तिहार इशू किया है वो स्टेटमेंट अपनी इन राइटिंग जारी कर देगी कि जी ये इश्तिहार जारी हो गया है, तो वो उससे समझा ये जाएगा कि इस कानून की रिक्वायरमेंट पूरी होगी है, इसके अलावा किसी और शहादत की ज़रूरत नहीं होगी। और ये तहरीरी तौर पे अदालत का कह देना काफ़ी होगा कि इस सेक्शन की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है और वो उस दिन से वो बंदा
اشتہاری جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ اب اس اشتہاری کو مجبور کرنے کے لیے کہ جی وہ عدالت میں حاضر ہو، فردر کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔